Hello guys, good morning all of you. I hope you all are fine. Okay. In the last lecture we discussed about the defects in solid. We have two types in defects, point defect and line defect. कई बार क्या होता है कि हमारे सॉलिड में कोई एक एटम, कोई एक मॉलिक्यूल, कोई एक आयन या कोई एक लेटाइज साइट, एक ही लेटाइज साइट में या तो एक ही एटम मॉलिक्यूल में आयन में प्रॉब्लम होती है, इरेगुलर अरेंजमेंट होती है, तो वो होती है हमारी पॉइंट डिफेक्ट। या तो कई बार ऐसा होता है कि सॉलिड में पूरी रो जो है, पूरी लाइन जो है वो डिफेक्टिव है। पूरी लाइन एटम आयन मॉलिक्यूल की पूरी लाइन इरेगुलर है, तो वो हमारी लाइन डिफेक्ट हो जाएगी। लाइन डिफेक्ट के बारे में तो कोई डिस्कशन हमें दिया नहीं है टेक्स्ट बुक में, हमें तो सिर्फ डिस्कस करना है पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। तो देयर आर फर्दर 3 टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट: स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें हमने स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। We know that stoichiometric defect have 2 further types: vacancy defect and interstitial defect. ये दोनों नॉन आयनिक कंपाउंड में हमने देखे थे, बट 2 साइंटिस्ट आ गए, शॉटकी एंड फ्रेंकल। ये दोनों ने ये हमारी वैकेंसी डिफेक्ट थी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट थी, ये दोनों को एक्सप्लेन किया आयोनिक कंपाउंड में। और आयोनिक कंपाउंड में इसे एक्सप्लेन करने से ये होगी शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। इसके बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में अच्छी तरह से डिस्कस किया है। ठीक है, अभी भी कोई डाउट है तो आप देख लीजिएगा, ये जो फ्रेंकल और शॉटकी के डिफरेंस का जो वीडियो है लास्ट लेक्चर का, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेकेंड डिफेक्ट ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, एंड दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सेकेंड वन इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ओके, सेकेंड वन इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में कुछ ऐसा है कि when the molten NaCl contains little amount of strontium chloride, when the molten NaCl contains a little amount of strontium chloride, then the Sr+2 ions replacing the Na+ ions of NaCl। तब क्या करेंगे, हमारे स्ट्रोंशियम क्लोराइड जो इम्प्योरिटी है उसमें से Sr+2 आयन है, वो हमारे NaCl में जो Na+ है उसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, याद रखना है आपको कि ईच Sr+2 आयन रिप्लेसिंग द 2 Na+ ions of NaCl। NaCl के 2 Na+ को एक strontium+2 वो क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। सो यहां पर द वैकेंसी formed on the Na+ ions so the vacancy formed at the Na+ ion प्लस Na+ आयन के प्लेस पर वैकेंसी एक Na+ आयन के प्लेस पर क्या होगा, वैकेंसी जनरेट होगी। देखिए कुछ इस तरह से होगा कि सपोज ये हमारे पास
स्ट्रक्चर है NaCl का। चलिए यहाँ पर होगा Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, यहां से आपकी सरफेस पर यहां पर सपोज स्ट्रोंशियम क्लोराइड की इंप्योरिटी प्रेजेंट है ना, ये सपोज मेल्टन स्टेट में और इसकी सरफेस पर यहां पर स्ट्रोंशियम क्लोराइड प्रेजेंट है, तब क्या होगा, तो स्ट्रोंशियम जो है वो यहां से Na प्लस को रिप्लेस करेगा और चार्ज तो बैलेंस ही रहेगा ये कंपाउंड का। ओके, इसीलिए एक स्ट्रोंशियम का चार्ज +2 है। ओके, सो 1 Sr+2 इक्वल्स टू 2 Na प्लस, तभी ये चार्ज बैलेंस होगा, है ना। तो एक 2 को रिप्लेस करते हैं, तो यहां से सबसे पहले तो 2 चले जाएंगे। अब ये 2 चले गए हैं तो एक जगह पर स्ट्रोंशियम आ गया, एक सोडियम की जगह पर स्ट्रोंशियम आ गया। दूसरी जगह जो है वो क्या रह गई, दूसरी जगह जो है वो वैकेंट रह गई। तो याद रखना आप कि द नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज क्रिएटेड आर द नंबर ऑफ cationic vacancy created, the vacancies are created are equal to, चलिए ये कैटायनिक वैकेंसी है ना, दिस इज अवर कैटायन, क्योंकि यहां पर Na प्लस था, 2 Na प्लस निकल गए। स्ट्रोंशियम दोनों जगह तो नहीं रह सकता कि ये दोनों जगह स्ट्रोंशियम थोड़ी देर यहाँ थोड़ी देर यहाँ, तो नहीं, अगर थोड़ी देर यहाँ पर जाता है थोड़ी देर यहाँ पर, तो भी एक जगह पर तो वैकेंसी आपको मिलेगी। ओके, तो द नंबर ऑफ वैकेंसी कैटायनिक वैकेंसी क्रिएटेड आर इक्वल टू, जितने उसमें आपने स्ट्रोंशियम डाले हैं, ओके, जितने स्ट्रोंशियम, एक स्ट्रोंशियम डाला तो एक वैकेंसी फॉर्म होगी। ओके, आप एक कोई दूसरा सपोज हम इसमें डालते हैं कोई दूसरी जगह पर। ओके, तो सपोज यहाँ पर आप एक स्ट्रोंशियम को अंदर एंटर करने के लिए आपको 2 सोडियम को निकालना पड़ेगा, तो ये दोनों सोडियम निकल गए। ठीक है, ये दोनों सोडियम निकल गए। चलो अब ये निकल गए, तो यहाँ पर क्या होगा, एक जगह पर आपके पास कहीं स्ट्रोंशियम चला जाएगा, दूसरी तो वैकेंसी होगी, तो ये होगी हमारी कैटायोनिक वैकेंसी। 2 इक्वल टू दैट ऑफ स्ट्रोंशियम +2 आयंस। ओके, तो याद रखना आपको कि जितनी स्ट्रोंशियम +2 आप इसमें ऐड करोगे उतनी यहां पर कैटायनिक वैकेंसी जनरेट होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना है कि द नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी क्रिएटेड आर इक्वल टू दैट ऑफ Sr+2 आयंस। जितने Sr+2 ऐड करोगे उतने इसमें आपको दिखाई देंगे। और लास्ट में फॉर एग्जाम्पल, चलिए फॉर एग्जाम्पल कैडमियम क्लोराइड CdCl2 में आप इस टाइप का देख सकते हो, AgCl में आप इस टाइप का देख सकते हो, कि इसके इम्प्योरिटी डिफेक्ट के एग्जाम्पल्स है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतना याद रखना है आपको इम्प्योरिटी डिफेक्ट में कि व्हेन अ मेल्टेन NaCl contains a little amount of Sr+2 or SrCl2, then the Sr+2 ions replacing the Na plus ions of NaCl। ठीक है, तो ये सच अ डिफेक्ट इज कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सिंपल है, कुछ नहीं है। तो ये होगी हमारी इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब थर्ड टाइप में जाएंगे, है ना। आप जानते हो थर्ड टाइप हमारा, द थर्ड वन इज
नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जानते हो ना आप, थर्ड को जानते हो, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक जो है वो भी आगे दो टाइप में डिवाइड हो चुकी है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल एफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होती है वही आगे दो टाइप्स में डिवाइड हो चुकी है, मेटल एक्सेस एंड मेटल एफिशिएंसी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं उसको। Our third type is non-stoichiometric defect। चलिए अब इसमें चलते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, चलिए इसमें दो है, याद रखना आप। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आर ऑफ टू टाइप्स, defects are of two types। सिंपल है ये। उसमें फर्स्ट वन इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, फर्स्ट वन इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसमें क्या होता है देखिए, चलिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है, तो मेटल एक्सेस में कुछ नहीं है, द वेपर ऑफ NaCl, sorry, vapor of Na sodium is heated with when the vapor of sodium Na is heated with the NaCl the vapor oxidize and converted into Na plus ion with electron। ओके, जब भी आप NaCl को कोई Na की वेपर के साथ हीट करोगे तब क्या होगा, तब हमारा जो वेपर है ना, वेपर है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा हीट करने से, और ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर है Na वेपर। चलिए जब भी आप इसे हीट करोगे ये कन्वर्ट हो जाएगा Na प्लस में और विथ रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन। अब ये Na प्लस क्या करेगा, वेपर में से जो ऑक्सीडाइज होकर Na प्लस निकला है, द Na प्लस ऑफ वेपर, ये हमारे NaCl के कंपाउंड में से Cl को खींचेगा। ओके, क्या करेगा, Cl को खींचेगा। वेपर ज्वाइन विथ cation, sorry, join with anion, join with anion यानी कि Cl माइनस ऑफ NaCl, ये क्या करेगा, NaCl के साथ ज्वाइन हो जाएगा। चलिए बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर सपोज यहाँ पर ये माइनस साइन वाला है Cl, ठीक है, ये है सोडियम, तो कुछ इस तरह से आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव आयन मिले,
चलिए ये हो गया। कुछ इस तरह से हमारे सामने NaCl का कंपाउंड है। चलिए ये हो गया NaCl। अब जब आप क्या करते हो, इस NaCl को, ये हमारा है NaCl, ठीक है। अब ये NaCl को हम क्या करते हैं, ये NaCl को आप हीट करते हो विथ सोडियम वेपर, ओके। व्हेन द NaCl इज हीटेड विथ Na वेपर, सोडियम के वेपर के साथ हीट करना है, तो द वेपर ऑक्सीडाइज्ड एंड कन्वर्ट इनटू Na प्लस आयन विथ इलेक्ट्रॉन, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन के साथ Na जो वेपर है वो Na प्लस में कन्वर्ट हो गई। दिस Na प्लस ऑफ वेपर ज्वाइन विथ Cl माइनस। अब ये क्या करेगा, यानी कि ये नेगेटिव जो है वो Cl है ना। तो सपोज यहां से इसने उठा लिया Cl को, यहां से Cl को उठा लिया, तो ये जो Cl है इसको उठा के यहां रख दिया, ये हो गया Cl। अब जो वेपर में से सोडियम आया है वो यहां अरेंज हो जाएगा Na प्लस, ये है Cl, और वो ये दोनों इस तरीके से यहां पर अरेंज हो जाएंगे, ओके। तो ये NaCl हो जाएगी, इसमें अरेंज हो गया। अब ये जो वैकेंट स्पेस बची यहां पर, वहां जाएंगे, यहां जाएंगे हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर arranged in the space of anion। anion की स्पेस पर इलेक्ट्रॉन आ गए एंड दैट इज कॉल्ड anion, that is called F center, okay, that is called F center, ये याद रखना, that is called F center और Farben center, that is called Farben center or F center. These F center represent the color of metal, ये मेटल के कलर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दिस इज अवर F सेंटर, और ये क्या करेगा, कलर को रिप्रेजेंट करेगा। इसी की वजह से इसे आप डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, घूमता होगा ये इसमें, और इसी की वजह से ये सोडियम क्लोराइड हमें ये Na की वजह से ये थोड़ा सा येलोइश दिखाई देगा, ठीक है, ये हमें थोड़ा सा येलोइश दिखाई देगा। और इसके एग्जाम्पल की आप बात करो कि तो सपोज आपके पास अगर लिथियम क्लोराइड है, लिथियम क्लोराइड हीटेड विथ लिथियम वेपर, जब भी आप लिथियम क्लोराइड को लिथियम की वेपर के साथ हीट करोगे तो ये आपको पिंक कलर देगा। कैसा देगा, लाइट पिंक, ये आपको लाइट पिंक कलर देगा। और जब भी आप KCl को, when KCl heated with पोटेशियम वेपर, सेम कंडीशन होगी NaCl की जैसी, कि लिथियम क्लोराइड को लिथियम की वेपर की प्रेजेंट में जब हीट करोगे तो लिथियम की वेपर क्या करेगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी, Li+ फॉर्म कर देगी। Li+ फॉर्म होते ही वो यहाँ से Cl को उठा लेंगे और यहाँ दोनों अरेंज हो जाएंगे एक साथ, Li एंड Cl। अब ये Cl की जो स्पेस बची है वहां पर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और वो लाइट पिंक कलर को शो करेगा,
ठीक है। तो जब भी इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तब ये पिंक कलर को शो करेगा, तब ये कंपाउंड थोड़ा सा हमें लाइट पिंक जैसा दिखेगा। जैसे यहाँ पर सोडियम क्लोराइड थोड़ा सा येलोइश दिखता है, ओके। वैसे अगर आपके पास KCl होता है तो आप याद रखना, जब भी आपके पास KCl होता है तो KCl हमें दिखेगा थोड़ा सा वायोलेट कलर का, ओके। ये थोड़ा सा हमें दिखेगा वायोलेट कलर का। ये थोड़ा सा दिखेगा वायोलेट कलर का, तो ये आपको याद रखना है। तो यहां पर इनडायरेक्टली क्या हुआ, देखते हैं। यहां पर इनडायरेक्टली यहां पर आपकी मेटल जो है वो एक्सेस हो गई, ओके। पहले बताओ कि ये Cl कहां से आया, तो ये तो इसी का है, NaCl का ही है, कैटायन तो उसी का ही है, सॉरी एनायन तो उसी का ही है, ओके, Cl। अब क्या हुआ, तो कैटायन जो है वो बाहर से आया, कहां से आया, वेपर में से आया। ये किसका है, वेपर का है, वेपर का है, ये है ना, ये वेपर का है, वेपर में से आया, बट ये तो उसी का है। अब इनडायरेक्टली इसमें क्या हो गया कि इसमें इनडायरेक्टली मेटल जो है, सोडियम जो है वो इंक्रीज हो गई। ये तो इसी का था, लिसन, Cl जो है इसी का है, बट ये बाहर से आया, तो इनडायरेक्टली इसमें मेटल जो है वो क्या हो गई, एक्सेस हो गई। मेटल एक्सेस हो गई, इसीलिए ये हो गई हमारी मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है। यहां पर एक्सेस हो गई, यहां पर ये सोडियम, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट। कोई भी एग्जांपल ले लो, KCl ले लो, KCl ले लिया, पोटेशियम के साथ हीट करोगे, पोटेशियम के वेपर के साथ, तो पोटेशियम ऑक्सीडाइज हो जाएगा। पोटेशियम ऑक्सीडाइज होके क्या करेगा, वो पोटेशियम जो है वो हमारे KCl में से Cl को खींच लेगा और नीचे यहाँ पर पेयर बना देगा KCl की। अब जब भी यहाँ से जो भी स्पेस से यहाँ पर Cl हमारा एनायन निकला है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अरेंज हो जाएगा और वो वहाँ पर एप सेंटर को जनरेट कर देगा, ओके। दिस एप सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर इन दिस सॉलिड, ठीक है, याद रखना है आपको। तो दिस इज अवर मेटल एक्सेस डिफेक्ट, क्लियर, ओके। आगे चलते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि मेटल जो होती है वो अरेंज होती है इंटरस्टिशियल साइट्स पर, ठीक है। तो मेटल एक्सेस कई बार वहां पर भी होती है, इंटरस्टिशियल साइट्स पर भी एक्सेस होगी, वो भी हमारा एक सब टाइप है इसका, याद रखना आप। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ये भी इसका सब टाइप ही है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट का ये सब टाइप है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू the presence of cations at interstitial site, okay. Metal excess defect due to the presence of cations at interstitial site. Suppose you have a ZnO, okay. ZnO is white colored compound, ये व्हाइट कलर का कंपाउंड है, ठीक है। When it is heated, the ZnO releasing the oxygen with electrons and converted in
Zn+2। चलिए कुछ ऐसी रिएक्शन होगी कि ZnO को जब भी आप हीट करोगे, इसे हीट करते हो तो ये तो एक Zn+2 में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा तो हाफ O2 एज अ गैस रिलीज हो गया। ओके चलिए, और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज भी करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से रिएक्शन होती है। अब ये जो इसमें से निकलता है Zn+2 वो कहाँ जाएगा, वो इंटरस्टिशियल में, इंटरस्टिशियल वॉइड्स जो है उसमें अरेंज हो जाएगा। लाइक सपोज यहाँ पर आप देख लो कि यहाँ पर आपके पास Zn, देखो सपोज आपके पास यहाँ पर Zn+2 है, ठीक है, ये O-2 Zn+2 O-2। चलिए इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट आपके पास है। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है ये, बट मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पर। चलिए अब कोई एक जगह से यहां से सपोज ये निकल गया, ये जगह से निकल गया, आप इसे हीट करोगे, जब भी आप हीट करते हो तो सपोज यहां से निकल गया, आप जानते हो ना इतने नहीं होते, ढेर सारे होते हैं इसमें। तो ZnO के इस टाइप के कंपाउंड तो लोड्स ऑफ होते हैं, है ना, इसमें एक ZnO है तो देर आर लोड्स ऑफ Zn+2 एंड O-2 आयंस। ओके, तो यहाँ से एक सपोज Zn+2 निकल गया, ऑक्सीजन निकल, तो ये तो रिलीज हो जाएगा, ऑक्सीजन तो रिलीज हो गया, एज अ गैस निकल गया। चलिए ए निकल गया, अब ये कहाँ जाएगा, यहाँ से निकल के कहीं और, यहाँ पर इंटरस्टिशियल साइट में चला गया, तो मेटल एक्सेस हुई, मेटल एक्सेस हुई, बट यहां से निकल गई, यहां इंटरस्टिशियल में एक्सेस हुई, मेटल तो उसी की है, Zn तो उसी का है, बट इंटरस्टिशियल में ये इंक्रीज हुआ, एक्सेस हुआ, तो इसे बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केटायंस एट इंटरस्टिशियल साइट्स। ठीक है, और इसका फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहो, फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला इसका ये होगा, Zn एक तो है ये आपके पास, एक तो हो गई यहाँ पर, और एक्स्ट्रा आ गए, अब कितने आ गए, एक भी आ सकता है, यहाँ पर 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकता है। ओके, तो हम बोलेंगे 1+XO। ठीक है, Zn 1+XO, क्या बोलेंगे हम, Zn 1+XO, ये हमारे क्रिस्टल का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इतना। ठीक है, तो सिंपल सा है ये, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैटायंस एट इंटरस्टिशियल साइट, यहाँ से निकल के कैटायन हमारा इंटरस्टिशियल में एक्सेस हो गया है। ठीक है, तो ये सब टाइप है मेटल एक्सेस डिफेक्ट का, तो ये आपको याद रखना है। अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक जो है उसका सेकंड टाइप है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का सेकंड टाइप, और वो है मेटल एफिशिएंसी। सेकेंड टाइप है हमारा मेटल एफिशिएंसी। अब देखते हैं मेटल एफिशिएंसी कैसे होता है, यानी कि मेटल कम होती है, मेटल एफिशिएंसी में क्या होगा, मेटल कम होगी। ओके, चलिए मेटल डेफिशिएंसी वो हमारा सेकेंड टाइप है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, चलिए अब इसमें देखते हैं। There are many solids, there are many solids which are difficult to prepare the stoichiometric
composition. There are many solids which are difficult to prepare in stoichiometric composition, and a less amount and contain less amount of metal, okay, and contain less amount of metal compared to stoichiometric composition. स्टोइकियोमेट्रिक कंपोजिशन की कंपेयर में लेस अमाउंट ऑफ मेटल पोजेस करती है. फॉर एग्जांपल, चलिए, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ FeO. ओके, FeO इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप. ओके, बट वो FeO नहीं होता. अगर FeO है तो वो तो स्टोइकियोमेट्रिक है, एंड दैट इज Fe 0.95%. ओ, ठीक है. FeO जो है, FeO इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एंड दैट इज Fe 0.95%. ओ, यानी कि कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ मेटल कंपेयर टू स्टोइकियोमेट्रिक. ये स्टोइकियोमेट्रिक है, तो ये हो गया नॉन स्टोइकियोमेट्रिक. तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में लेस अमाउंट ऑफ मेटल प्रेजेंट कंपेयर टू द स्टोइकियोमेट्रिक. यहां पर देखो 0.95. इट में रेंज इन, याद रखना है आपको, इट में actually range in point Fe 0.93 to FeO it may range in Fe 0.93O to Fe 0.96O, इस रेंज में होगा. अब यहाँ पर 93 भी हो सकता है, 94 भी, 95, 96, इन शॉर्ट 93 to 96 की 0.93 to 0.96 की रेंज में होगा. ठीक है, और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है तो ये कोई भी हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर ये सॉलिड इस टाइप के है कि कुछ ना कुछ उसमें मेटल जो है वो स्टोइकियोमेट्रिक के कंपेयर में कम होती है. अब यहाँ पर देखते कि कैसे होगा कि द Fe+2 आयंस आर, some of the Fe+2 ions are missing. Some of the Fe+2 ions are missing, and the positive charge is made up of the presence of made up by the positive charge is made up by the presence of Fe+3 आयंस. चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे होता है कि सपोज ये आपके पास Fe+2 O-2, Fe+2 O-2, Fe+2, इस तरीके से सपोज आपके पास यहाँ पर कंपाउंड FeO प्रेजेंट है. चलिए, FeO यानी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है, ऐसा ही है 0.95 वाला. ठीक है, Fe+2 O-2, Fe+2 O-2. ठीक है, चलिए
ये है, ये हो गया, चलिए ठीक है। ये हो गया हमारे पास कंपाउंड FeO, ये है हमारा FeO, Fe 0.95% हो। अब यहाँ पर क्या होगा कि सम ऑफ द Fe+2 आयंस आर मिसिंग। सपोज ये हो गया, मिस हो गया, ये एक मिस हो गया, चलिए यहाँ से दूसरा में मिस हो गया और एक यहाँ से मिस हो गया। तो सम ऑफ द Fe+2 आयंस आर मिसिंग, ये याद रखना है आपको। एंड द लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज मेड अप, एंड द लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज याद रखना है, लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज मेड अप, लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज मेड अप बाय द प्रेजेंस ऑफ Fe+2। अब ये 3 निकल गया, चलिए तो यहां पर +2 +2 +2 यानी +6 चार्ज कम हो गया। अब ये +6 चार्ज को बैलेंस करने के लिए आप इसमें डालोगे Fe+3। चलिए कितने डाल सकते हैं, क्योंकि हमें तो इसमें पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 + 2 + 2 यानी हमें +6 ही चाहिए। तो +6 के लिए आपको कितने ऐड करने होंगे, 2 Fe+3 ऐड करने होंगे। अब जब यहां पर आप 2 Fe+3 को ऐड करोगे तब भी एक जो है यहाँ पर Fe+3 ऐड हो गया, यहाँ पर Fe+3 ऐड हो गया। एक जो स्पेस है, एक Fe+2 की स्पेस वो यहाँ पर वैकेंट हो गई, ये हो गई वैकेंट, ये वैकेंट हो गई और इसी को हम डिफेक्ट बोलेंगे। और इसी को हम बोलेंगे कि एक Fe कम हो गया यानी मेटल कम हो गई, तो ये होगी हमारी मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। यहाँ पर मेटल की डेफिशिएंसी हो गई, क्या हो गई यहाँ पर, मेटल डेफिशिएंसी, यहाँ पर होगी मेटल डेफिशिएंसी, ये होगी हमारी मेटल डेफिशिएंसी, आप याद रखना ठीक है। यहाँ पर होती है हमारी मेटल डेफिशिएंसी, यानी कि ये मेटल जो है ये कम हो गई, क्या हो गई, मेटल कम हो गई। तो ये दोनों वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट थे। और आपको इसके एग्जाम्पल में अगर कोई अनदर कंपाउंड देने हैं तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक वाले जो भी आएंगे, ओके, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक वाले वो इसके एग्जाम्पल होंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा बता दो कि लिथियम, ओके, और उसमें जो मेटल प्रेजेंट है वो है 0.65 और हाइड्रोजन लिथियम हाइड्रेट, बट इसमें लिथियम 0.65% ही है, ओके। इसके अलावा कोई भी दे दो, सपोज लैंथेनम मेटल दे दो, तो लैंथेनम और ये हो गया 2.5, ऐसा नहीं है कि एक की ज़्यादा भी हो सकता है, 2.5 हाइड्रोजन दे दो, या तो आप टिटेनियम दे दो, टिटेनियम 1.7 हाइड्रोजन। तो इस टाइप के कंपाउंड जो है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, ये सारे इसमें आएंगे। आपको अगर क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इनमें से कौन सा है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, तो ये सब इसके एग्जांपल्स में आएंगे, तो याद रखना है ठीक है। तो ये हो गए हमारे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के 2 टाइप्स, मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी। तो यहाँ पर हमारे पॉइंट डिफेक्ट जो है, ये पॉइंट डिफेक्ट पूरी खत्म होती है, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट उसके 3 टाइप, स्टोइकियोमेट्रिक उसके 2 टाइप, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, वैकेंसी में शॉर्ट की डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल में फ्रैंकल डिफेक्ट, उसके बाद इम्प्योरिटी डिफेक्ट, the second type of point defect, and the third one of point defect is non-stoichiometric, and it have further 2 types, okay, and that is metal access defect and metal efficiency defect, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा point defect का जो पूरा पोर्शन है वो यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है।